नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बदाल इलाके की जो 17 मौतें हैं उन्हें आज भी जब याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। क्या इस समय महसूस कर रहे होंगे वो परिवार वाले जिनके घरों के सदस्य गए, खास करके मोहम्मद असलम के, जिन्होंने अपने 6 बच्चों को, मासूमों को खोया। वो आंगन जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ खिलती थी, बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, आज वो आंगन सूना हो गया। वो कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया गया। और अन्य जो सदस्य जिनकी जाने गई, 17 में से लगभग 13 बच्चे थे। वहीं पर लगातार शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा था कि आखिर पता तो लगाया जा सके कि आखिर असली मौत की वजह क्या है। वहीं पर उसके बाद भी कुछ लोग ज़्यादा बीमार हो गए जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जिनमें से एजाज थे जो 50 दिन लगातार जम्मू में रहे, उनके अटेंडेंट बनकर, उनकी रिश्तेदारी में भी है। और उसके बाद जब वो घर गए थे, यास्मीन जो 15 साल की बच्ची थी मोहम्मद असलम की, जिसने आखिरी सांसें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ली, और उसका शव जो था उसकी आखिरी रसूमात के लिए उसे लेकर जब राजौरी के बदाल में गए तो वहाँ पर एजाज की तबीयत खराब हो गई। और लगातार आपने देखा सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नाकामी सामने नजर आ रही है। उसके चलते केंद्र सरकार ने भी इसमें इंटरवीन किया। एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ जो सकीना आइटू हैं, जो इस समय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है, लगातार पैनी नजर रखे हुए थे। जीएमसी जम्मू की अगर प्रिंसिपल की बात करें या राजौरी की बात करें, हर कोई पैनी नजर रखे हुए था। युद्ध स्तर पर काम करने की कोशिश चल रही थी कि किस तरह से और जाने ना जाए और उन्हें स्वस्थ किया जाए। उसी की जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हम फिर से कहेंगे, हमें खेद है और कहीं ना कहीं दुखद भरी खबर है कि उन 17 लोगों की जानें नहीं बचा पाए। आखिर क्या ये कोई षड्यंत्र था? आखिर क्या था सारी वजह? सारी चीजें ये जांच का विषय है। आज आकर यहीं पर बार बार आवाज उठ रही थी इस केस को सीबीआई के द्वारा उनके हैंडओवर किया जाए ताकि सच्चाई का पता लगा सके। अब बताना चाहेंगे, जो खबर है चौंका देने वाली खबर है, जो सूत्रों के आधार पर, यानी खुद हम इस पर कोई पुष्टि नहीं करते, पर जो सूत्र हमें बताते हैं, रिलायबल सूत्र, वही खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राजौरी में 17 लोगों की मौत के पीछे आर्गन फास्फोरस पॉइजनिंग की संभावना, ये डॉक्टरों का कहना है। अधिकारियों ने बताया कि राजौरी के बदाल गांव में हुई 17 रहस्यमयी मौतों के पीछे आर्गन फास्फोरस पॉइजनिंग का हाथ होने की संभावना है। यानी कि ये जहर जो कि उन लोगों के शरीर में गया, जो आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग का काम करता रहा, उनके नर्वस सिस्टम को, इंटरनल ऑर्गन्स को यानी ग्रस्त करता रहा, और उसके बाद उन लोगों की जान चली गई, जो इस समय सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। एक शीर्ष डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को एक मात औषधि एंट्रोपिन इंजेक्शन दिया है और ये अच्छी तरह से काम कर रहा है। यानी ये इंजेक्शन देने के बाद ही जो लोग बीमारी अवस्था में बदाल से पीजीआई या जम्मू के अस्पतालों में लाए गए, ये इंजेक्शन का जब उन पर इस्तेमाल किया गया तो उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है और वो काम भी कर रहा है। एंट्रोपिन इंजेक्शन का उपयोग आर्गन फास्फोरस यानी कि जो पॉइजनिंग एजेंटों हैं, जिनमें से आर्गन फास्फोरस या कार्बोनेट कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड शामिल है, के कारण होने वाली पॉइजनिंग के उपचार के लिए किया जाता है। यानी यूं हम कह सकते हैं एंटीडोट, जो जहर को कहते हैं, जहर ही मारता है। या अगर कोई जहरीली या पॉइजन इस तरह की शरीर में चला जाता है तो एंट्रोपिन जो है ये एंटीडोट का काम करता है। उन्होंने कहा कि शीर्ष प्रयोगशाला से आधिकारिक रिपोर्ट आना भी बाकी है। हमने हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया है, ये अच्छी तरह से काम करती है। हमने हृदय गति बढ़ाने के लिए अन्य उद्देश्यों के लिए 2 रोगियों को एंट्रोपिन दिया, वे बच गए और अच्छी तरह से ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि एंट्रोपिन ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं, इसलिए यह संभावना है कि आर्गन फास्फोरस या संबंधित लवन राजौरी गांव में मौतों की लहर का कारण हो सकते हैं। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि आधिकारिक रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, ऑफिशियल रिपोर्ट, और ये निष्कर्ष निकालना कि इन मौतों के पीछे आर्गन फास्फोरस है इस समय गलत होगा। यानी इस पर पुष्टि नहीं की जा रही, ये संभावना जताई जा रही है। पिछले 2 महीनों में बदाल गांव में रहस्यमयी बीमारी के कारण 14 बच्चों समेत कम से कम 17 लोगों की जानें गई हैं, जबकि कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये अब तक की बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर जो है राहत भरी भी हो सकती है। हमने भी कहा था, आपने भी कहा था कि दुआ कीजिए, दवा से ज्यादा दुआ काम करती है।
पर वहीं पर असली मौतों का कारण का पता लगाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी थी, जिस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी टीम का गठन कर केंद्र से यहाँ पर टीम भेजी। लगातार हमारा शासन प्रशासन, अगर बात करें मेडिकल कॉलेज का पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल समेत, अगर बात करें राजौरी प्रिंसिपल जो बट्टी सर है, उन्होंने भी पूरी अपनी प्रतिबद्धता को दिखाते हुए कोशिश यही की गई कि लोगों को बचाया गया। एक ऐसा इंजेक्शन जिसे एंट्रोबिन कहा है, उन्होंने वो इंजेक्शन जब उसे दिया तो वो इंजेक्शन काम करता दिखा गया, यानी पॉजिटिव जो रिस्पांस मिला है। तो इसके यही कहा गया है कि जो अभी तक जो ऑफिशियल रिपोर्ट आनी बाकी है, पर जो खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि आर्गन फॉस्फोरस यानी विशेषता यानी कि जो पॉइजन ही है उसकी संभावना हो सकती है। और ये वो पॉइजन है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जो आर्गन है उस पर असर करता है, उनके नर्वस सिस्टम का करता है। पर उससे भी बड़ा सवाल ये, अगर वाकई ये सही हो जाता है, इससे पुष्टि हो जाती है, ये आया कहाँ से उन लोगों के शरीरों में जिन्होंने 17 लोगों की जानें गई हैं? दिया किसने? क्या कोई षड्यंत्र था? क्या एक मौत का तांडव खेलने वाले का सरगना कोई पीछे था? क्या एक चाल थी? ये सारी चीज़ें ये जांच का विषय है। अपनी जनता से यही निवेदन करेंगे, हम लोग भी और आप भी दुआ करते हैं, दुआ करिएगा कि आगे ये मौतों का आंकड़ा ना बढ़े। जो लोग इस समय अस्पतालों में भर्ती हैं, भगवान करे वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। जो लोग चाह चुके हैं उनका कोई भी भरपाई नहीं है, हर चीज़ की भरपाई है, हर चीज़ का कंपनसेशन है। पर अगर इंसान चला जाए उसका कंपनसेशन नहीं है। हम उन परिवारों के साथ पूरी संवेदना रखते हैं, भले ही हम उस स्थान पर ना पहुंच पाए, पर पल पल की खबरें हमने जम्मू से आप तक लाई हैं। हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं उन 17 लोगों को ऊपर वाला वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और जो अन्य लोग बीमार हैं वो जल्द जल्द स्वस्थ होए, और पूरी तरह से वो इलाका जहाँ पर एक मौत का तांडव हुआ वो सुरक्षित हो जाए, यानी कि कामयाब हो जाए हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, के लोर जानों का नुकसान ना हो। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।